के सिटिंग न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में रोज मॉनिटरिंग करते हुए और इसको अंजाम तक 3 माह के अंदर पहुंचाए, अन्यथा हम लोग बैठने वाला नहीं है, चरणबद्ध आंदोलन होगा। महेश, सभी लोग जानते हैं कि आज लगभग 25 दिन बीतने जा रहा है, सरकार द्वारा कोई इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि और उनके माता पिता को बुलाकर अभद्र तरीके से पूछताछ किया जाना और डरा धमकाकर यह साबित करना कि आप एक्सेप्ट कीजिए आत्महत्या की है। तो हम लोगों ने 3 तारीख का न्याय यात्रा निकाला है। यह हुई कि इसमें दोषी है जो रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति है, सरकार पहला नज़र में दोषी है। जो घटना अब तक जो जितना भी जो हो रहा है, जो मीडिया के थ्रू जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहला नज़र में दोषी है सरकार इसमें। पटना नीट छात्रा मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। इस बात के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा दे दिया है। केंद्र सरकार के मतलब जो एजेंसी है सीबीआई, अब वह पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन सीबीआई जांच से परिजनों में कोई उत्साह, कोई संतोष देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहीं जो न्याय की मांग कर रहे लोग थे, उन्हें भी इस बात से कोई मतलब संतोषजनक संतुष्टि नहीं मिली है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, बल्कि हर व्यक्ति न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। और इस मांग को तेज करने के लिए आगामी 3 फरवरी को जहानाबाद में एक बड़ा मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें पीड़ित छात्रा के पैतृक गांव से निकलकर सकूराबाद होते हुए जहानाबाद मुख्यालय तक लगभग 22 से 25 किलोमीटर का सफर लोग पैदल तय कर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। शांतिपूर्ण जो है यात्रा होगी और उसके बाद किसी बड़े पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हो रही है। डीएम को ज्ञापन सौंपी जा सकती है। तो वहीं बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन से कई महत्वपूर्ण मांग जो है पैदल यात्रा के दौरान की जा सकती है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने बीते दिन ही अनुशंसा कर दिया था सीबीआई जांच की, लेकिन उसके बावजूद परिजनों में न्याय की मांग कर रहे लोगों में संतोष दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया इस बात के लिए कि पैतृक गांव जो पीड़िता का है वहां से लेकर जहानाबाद मुख्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। किन किन मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए और कहां से कितने लोग शामिल होंगे, यह तमाम बातचीत बैठक में की गई। आपको बताते चले कि जब से यह घटना घटी है तब से पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के डीजीपी पर भी पीड़िता की मां ने कई गंभीर आरोप लगाने का काम किया, जिसके बाद जो है सीबीआई को यह जांच करने के लिए अनुशंसा बिहार सरकार ने दिया। लेकिन परिजनों और न्याय की मांग कर रहे लोगों में संतोष नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हर कोई न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। इसी बात को लेकर जब मीटिंग की गई पैदल यात्रा निकालने के लेकर, तब क्या कह रहे थे राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के कार्यकर्ता, सबसे पहले आप उसे सुनिए। आज जहानाबाद के क्रांतिकारी धरती पर हम लोग ब्रह्मर्षि समाज के लोग और अन्य समाज के लोग एकजुट होकर के बैठे हैं कि बिहार के बेटी निर्भया जो जहानाबाद की बेटी थी, जिसको इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ कैसे दिलाया जाए। जिस तरह से कल डीजीपी महोदय बुला करके उसको सुसाइड स्वीकार करने के लिए दबाव बनाए, यह बहुत शर्मिंदगी का विषय होगा। पूरा बिहार के जनता, सभी जाति संप्रदाय के लोग उद्वेलित है कि बिहार पुलिस न्याय नहीं दे सकती क्या? बिहार पुलिस सिर्फ बालू और दारू से पैसे तसीलने के लिए, आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए है? 15 दिन होने के हैं और आप पहुंचे नहीं है कि निष्कर्ष पर। क्या हो गया? जबकि सारी स्थिति स्पष्ट है, मीडिया ट्रायल हो गया है। बहुत ऐसे मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निष्पक्षता पत्रकारिता करके इस मामले को उठाया है और पूरे बिहार में दिखाया कि कैसे कैसे यह कांड हुआ।
अब आगे कदम आप लोग का क्या होगा? आगे कदम हम लोग का है कि दिनांक 3 तारीख को मंगलवार को 9 बजे दिन में सभी जाति संप्रदाय के लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बेटी किसी जात की नहीं होती, ब्रह्मर्षि कुल में जरूर पैदा हुई है, लेकिन हॉस्टल में जहाँ पढ़ती थी वहाँ सभी जाति संप्रदाय के बच्चियाँ रहती थी। किसी के साथ घटना घट सकती और घटी है। हाल में उसी दिन दाऊदनगर के बच्चे के साथ घटना घटी है। उसके 4 दिन के बाद नालंदा में बेटी के साथ घटना घटी है। रोज घटनाएं घट रही है। इसलिए बिहार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हो रहा है। उसको न्याय के लिए हम लोग पतियामा 3 तारीख को 9 बजे दिन में सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ जो बैठे हैं, राकेश जी, परवीन जी, शिवशंकर जी, सन्नी जी, नंद जी, जितने भी लोग बैठे और कुछ लोग आगे चले गए भी कुछ काम से, सब लोगों ने तय किया है। अंकित चंद्रयान पटना से आएंगे, गया से लाएंगे, दाऊदनगर से आएंगे, औरंगाबाद से लोग आएंगे, आरा से आएंगे, भोजपुर से भी लोग आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। सब लोगों से बात हो रही है। तो बेटी को न्याय मिले इसलिए हम लोग न्याय पदयात्रा करेंगे। उस पदयात्रा के दरमियान जिला पदाधिकारी महोदया माध्यम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल बिहार, मुख्यमंत्री बिहार और मुख्य सचिव बिहार के नाम से हम लोग ज्ञापन देंगे कि बिहार के बेटी को न्याय दो। और सीबीआई जांच का जो अनुशंसा है, हम लोग देख चुके हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या हुआ, ब्रह्मेश्वर सिंह हत्याकांड में क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में क्या हुआ, सैकड़ों केस है। पटना में हत्याकांड में क्या हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। क्योंकि जब सत्ता संरक्षित अपराध होता है तो न्याय की आशा मर जाती है। और यह भी कांड सत्ता संरक्षित लग रहा है। अगर सत्ता संरक्षित नहीं रहता तो उद्भेदन के पहले थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसपी, एसएसपी का बयान आ जाना कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, इससे बड़ा मैंने पुलिस के निकम्मेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, इसका अंजाम तक पहुंचाएंगे। दिनांक 8 तारीख को समस्त ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा दिल्ली में भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। हमारा मांग है कि पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में रोज मॉनिटरिंग करते हुए और इसको अंजाम तक 3 माह के अंदर पहुंचाए, अन्यथा हम लोग बैठने वाले नहीं है। चरणबद्ध आंदोलन होगा। महेश शर्मा, सचिव, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान। सभी लोग जानते हैं कि आज लगभग 25 दिन बीतने जा रहा है, सरकार द्वारा कोई इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि और उनके माता पिता को बुलाकर अभद्र तरीके से पूछताछ किया जाना और डरा धमकाकर यह साबित करना कि आप एक्सेप्ट कीजिए आत्महत्या की है। तो हम लोगों ने 3 तारीख का न्याय यात्रा निकाला है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर 3 तारीख के बाद भी वो लोग इंसाफ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो, उन लोगों सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किया जाता है या उचित इंसाफ नहीं किया जाता है, तो हम लोग पूरा समाज एकत्रित होकर, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, आज हमारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। सभी समाज हमारा एकत्रित होगा और इनको उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन। गांव की बच्ची के साथ जो घटना हुई वो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। आप इस घटना से नजदीक से देख रहे हैं, तो आखिर वजह क्या हुई कि मतलब कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया? वजह हुई कि इसमें दोषी है जो रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति है, सरकार पहला नज़र में दोषी है। जो घटना अब तक जो जितना भी जो हो रहा है, जो मीडिया के थ्रू जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहला नज़र में दोषी है सरकार। इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एकदम संवेदनहीन है। बच्ची को लेकर, बिहार की बेटी को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं है। अभी सीबीआई जांच दे, कितना मतलब ये है बताइए। आपके अंदर हम आपको जितवाते हैं, हम आपको सरकार बनाते हैं, इसलिए ना कि आप हमारे लिए कार्य कीजिएगा कि कोई सीबीआई हमारे लिए कार्य करेगा, बताइए। लेकिन फिर भी अगर सीबीआई को दिए हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागे हैं, तो हम लोग जिम्मेवारी से भागने वाले नहीं हैं।
हम लोग उस बच्ची को न्याय देने के लिए पूरी तरह से एकदम तत्पर हैं। और देख रहे हैं ना, इतना लोग सब जो बैठे हैं, ये सब, ये संगठन अलग है, ये संगठन अलग है, वो संगठन अलग है, लेकिन इस बेटी के लिए सब लोग एक है, सारा संगठन एक है और सारा समाज एक है, कि एक एक व्यक्ति एक है, कि एक एक गांव एक है। तो हम यही जनता से निवेदन करना चाहेंगे, ताकत दिखाओ। सरकार तुम्हारी ताकत से बना है, तो हमारी ताकत से सरकार हमको इग्नोर करेगा तो हम भी उस सरकार को इग्नोर करेंगे। अपनी ताकत व्यवस्था बना के अपनी व्यवस्था बनाएंगे न्याय प्रक्रिया का। हम लोग खुद न्याय दे सकते हैं, हमारा जांच टीम बनेगा, हम खुद जांच कर सकते हैं ना भैया। और जांच करके सत्यता को पता लगा के, हमारे अंदर ईमानदार आदमी नहीं है हमारे समाज में जो सही चीज को समझे? बताइए, है कि नहीं है? तो हम उसको अपने जांच करके कौन गलत है कौन सही है उसको सजा देंगे, अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागेगा तो। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। शिवशंकर शर्मा, नौगढ़, पतियामा के बगल में हमारा गांव है। और 3 तारीख का जो पद यात्रा है जहानाबाद, अपनी भावना को बताने के लिए, जिला प्रशासन को दिखाने के लिए कि हम लोग कोई अराजक तत्व नहीं है, हम लोग शांति प्रिय न्याय चाहते हैं। तो हम जितने भी पतियामा के अगल बगल गांव है, नौगढ़, नेवारी, चाण, पुनहद्दा, इक्किल, सेौती, गाजीपुर, सागरपुर, पतियामा, सलेमपुर, घेजन, बिशुनपुर, जितना भी है, सरिया, गनवापुर, जितना भी है, सामन बिघा, सईदीचा, गुलाबगंज, सेसम्बा, सकूराबाद, चैनपुरा, जितना भी है, यमैन, पिंजौर, सबको साथ होना चाहिए। और सब लोग मिलके आए जहानाबाद, अपनी भावना से प्रशासन को अवगत कराए कि हम क्या चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के कार्यकर्ताओं को, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़िता की पैतृक गांव से निकलकर मतलब जो है सकूराबाद होते हुए जहानाबाद मुख्यालय तक यात्रा पहुंचेगी, शांतिपूर्ण यात्रा होगा और उसके बाद जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपी जाएगी। मीडिया के माध्यम से जो है कई तरह के सवाल बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन और सीबीआई के समक्ष रखी जाएगी। देखना होगा कि जब 3 फरवरी को यात्रा निकलती है तब क्या होता है, किस तरीके से यात्रा होती है। हालांकि अभी तक जहां तक जानकारी है, प्रशासन के द्वारा यात्रा निकालने की, पैदल मार्च करने का कोई परमिशन नहीं दिया गया है। जहानाबाद से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।